आजकल हर कोई इंस्टा पे देखना चाहता है कि उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। किसी चीज का होना या नहीं होना उसका शो ऑफ करना जरूरी है, चाहे असल में कुछ हो या ना हो। अब जिंदगी जीने से ज्यादा जरूरी हो गया है दिखाना। क्या पहना है, कहाँ घूमने गए, क्या खाया, सब कुछ। कभी सोचा है जो सब किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए नहीं, लोगों के अटेंशन के लिए, इंस्टाग्राम पर लाइक और कमेंट्स के लिए। आज के जेनजी को इतना पूरे वायरस ने जकड़ा है। स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ये है शो ऑफ का वायरस। ये जो महंगी चीजें बाई करना, एक्सपेंसिव आईफोन लेना जो कि मिडिल क्लास के बजट पे ही नहीं है, ये सब हम इसलिए नहीं लेते कि हमें चाहिए। हम ये सब इसलिए लेते ताकि हम अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकें। और इसलिए भी लेते हैं क्योंकि जिन इन्फ्लुएंसर को अपन ने फॉलो कर रखा है, जिनको हम देखते हैं, वो लोग भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा पैसा है, तुम चाहो जहाँ खर्च करो। मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो ये अननेसेसरी चीजें इसलिए खरीदते ताकि वो शो ऑफ कर सकते हैं। जैसे आईफोन एक स्टेटस बन गया है। मोहक मंगल ने एक सर्वे में कुछ जेनजी से पूछा कि हाउ आईफोन इम्पैक्ट देयर सोशल लाइफ, तो उन्होंने बताया कि आईफोन होने से गर्ल्स अट्रैक्ट होती है। गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला। डीएम्स आने लगे। वो पर्सन ज्यादा कनेक्शन बना पाता है सोशल लाइफ में। एंड एज एन इंट्रोवर्ट टू बी लाइक कि थोड़ा पार्टिसिपेट करना है किसी के साथ या किसी के साथ बात करने जाना है। इफ़ यू हैव एन आईफोन, अप्रोच करना सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। आई फील लाइक अप्रोचिंग कूल पीपल इज इजी। ये बात तो हम भी जानते हैं कि अगर अपन कई बार घूमने गए और अपन को फोटोज क्लिक करानी, तो सबसे पहले अपन उस बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास आईफोन है। क्यों? क्योंकि उसका कैमरा अच्छा है। सही में आज की दुनिया में मुझे नहीं लग रहा आईफोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा वाला फोन है। उससे काफी अच्छे ऑप्शन है एंड्रॉइड के अंदर। पर नहीं, अपन को कैमरे से मतलब नहीं, अपन को उसके पीछे जो एप्पल का लोगो है उससे मतलब है। उस जगह पर जो वो आईफोन वाला बंदा है वो एक तरह का किंग है, सब उसको ही पूछेंगे। वो अट्रैक्शन का पॉइंट है वहाँ पे। आज के जेनजी में बहुत बड़ा फोमो क्रिएट हो गया है। उसने कितने अच्छे स्नीकर्स लिए हैं, ये भी लेता हूँ। एयरपोर्ट्स का नया वर्जन आ गया है। वेडिंग सीजन में अगर सेम ड्रेस में फोटो डाली तो लोग क्या कहेंगे? अब इस फोमो का आपके बैंक बैलेंस के साथ एकदम उल्टा कनेक्शन है। जैसे ही फोमो बढ़ेगा आपकी सेविंग कम होगी। और ये सब क्यों हो रहा है? नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर, ये इन सब मनी ट्रैप के कारण। नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में हम वो चीजें खरीद रहे हैं जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। महीने की सैलरी 30,000 है, अपन फोन 80,000 का खरीद रहे हैं। एंड दैट इज प्रॉब्लम। किसी चीज को लेने की चाह होना ये गलत नहीं, पर जब उसका असर फ्यूचर पे दिखे तो प्रॉब्लम है। और के देखो देश नहीं आत्म ये ब्लैक भाई लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। भाई मेरे वादी उनका नहीं थी आईफोन। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो लोग अपने मंथली की सैलरी एक कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट या फिर कोई दूसरे कॉन्सर्ट में उड़ा देते हैं। पर जब एक यूट्यूबर ने कोल्ड प्ले के बाहर आए हुए लोगों से पूछा कि कोल्ड प्ले के सिंगर्स का नाम बताओ, तो उनको नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि उन्होंने कौन कौन। आर यू अ कोल्डप्ले फैन? डेफिनेटली। Yeah, of course. I mean, Coldplay stuff. आई एम अ big Coldplay fan. Yeah. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हो यार? सॉन्ग है, उनको बस वो हाइप थी ना कोल्ड प्ले की, उसको कंप्लीट करना था। और ये तो कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज सेल होती है किसी भी कॉन्सर्ट की, बड़े कॉन्सर्ट भी। अगर आप नहीं जा पाए तो आप उनसे स्टोरी बाय कर लो, आप उनको एज शो कर सकते हो कि आप भी वहाँ गए थे, जबकि आप गए भी नहीं हो। जिन इन्फ्लुएंसर को हम फॉलो कर रहे हैं वो रेंट पे महंगी बाइक, सुपर कार लेकर, स्पॉन्सर ट्रिप करके। There's something which we've been hearing is about faking travel experiences. That's a very controversial topic. People who don't travel at all, they can and they do on Instagram without showing your face, create a page, get footages from other people. You can make a version of your own. That doesn't make a travel influencer. Giving information and a lot of people. तुम्हें दिखा रही है कि you are not living your life enough। आज का दिन इतना ब्रेन वॉश है कि पीजीएम में स्किन बाई करने के लिए माता पिता की सारी सेविंग उड़ा दी। वही कार में नहीं घूम पाए तो पिता की हत्या कर दी। बुलेट ना मिले तो सुसाइड कर लिया। अब अमेरिका में एक पेलेस नाम की कंपनी जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ के लोगों के साथ, तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो पेलेस था उसका ब्रांड नेम चेंज करके एकदम प्रीमियम रखा, पलेसी, पेलेस पलेसी। वाह क्या क्रिएटिविटी है। तो उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका की एक अच्छी जगह पर एक एस्थेटिक मॉल, एकदम लग्जरियस मॉल की तरह उसको बनाया। वहाँ पे सब प्लेसमेंट वैसे ही किया,
जैसे ही ये प्लेसमेंट करके उन्होंने लॉन्चिंग की तो वहाँ पर इन्फ्लुएंसर, स्टूडियो डिजाइनर, सूट डिजाइनर सब लोग आ गए बिना बुलाए। इन लोगों ने फेक एक्सेंट में इतनी तारीफ की उन शूज की, जबकि ये वही शूज है जो $10 में मिल रहे थे। और वहाँ पे उस स्टूडियो के अंदर, उस बुक शॉप के अंदर उनकी प्राइस लगभग 1800% तक बढ़ा दी थी। फिर भी लोग ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो शॉप कर पाएंगे इस चीज का। पर जब खरीदारी करके जब वो लोग जा रहे थे तो पेलेस वालों ने बताया कि ये प्रोडक्ट पेलेस के हैं, तो उनके चेहरे देखने नहीं थे। We let them know the shoes were actually from Payless. What's no way? You've got to be kidding me. Shut up. Are you serious? समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? दिखावा। क्या है? शॉप।